हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड नेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चलिए, आज मैंने बनाया है आप सब लोगों के लिए साबूदाने की बड़ा। तो चलिए देख लेते हैं साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो चलिए प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साबूदाना को मैंने यहाँ पे होल नाइट के लिए भिगो के रखा था। वैसे तो सब कहते हैं कि इसको 2 घंटे पहले भी आप भिगो के रख सकते हैं, बट मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। बट 2 घंटे पहले अगर आप इसको करोगे तो मतलब उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप सॉफ्ट दाना चाहते हैं तो इसको आप होल नाइट के लिए आप भिगो के रखिए। तो उसके साथ साथ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, मैं अगेन आप सब लोगों को ये दिखा रही हूँ ओवरनाइट वाला जो मैंने भिगो के रखा था साबूदाना, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं इसको आपको मतलब हाथ से मैं इसको देखिए, हाथ से मैं इसको चपटा कर रही हूँ। ये आराम से मतलब दब रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छे से रेडी हो गया है हमारा। तो उसके साथ साथ मैंने बारीक कटा हुआ जिंजर, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, और मैंने यहाँ पे कुछ कड़ी लीव्स को भी काट दिए हैं। और उसके साथ साथ मैंने प्याज लिया है, और यहाँ पे मैंने ग्राउंड पीनट लिया है। पीनट को मैंने बस ऐसे ही सूखा रोस्ट कर लिया था। उसका छिलका निकाल कर उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। तो उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आलू को मैं पहले मैश कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्यूमिन सीड दे रही हूँ, स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। और उसके साथ साथ जो भी मैंने सारा कटा हुआ अपना जो रखा था, जो स्पाइसेस वगैरह, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप ऐसे पूजा या व्रत में खा रहे हो तो डेफिनेटली आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर टेस्ट के लिए थोड़ा सा प्याज डाल दिया है। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर हमारा जो साबूदाना जो मैंने रेडी करके रखा था, तो इसके ऊपर मैं हमारा ये सारे जो मिक्सचर है आलू का, इसके अंदर मैं डालूँगी। और डाल के इन सबको मैं अच्छी तरह से एक साथ मतलब एक साथ उसको कर लूँगी। तो देखिए, हाथों की मदद से मैं इन सबको मिला रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे हाथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल में रहती हूँ, तो इसलिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा साबूदाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आलू की क्वांटिटी कम हो गई थी, तो इसलिए मैं इसके अंदर और एक मैंने आलू को ऐड किया है। तो देखिए, तो फाइनली मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूँगी। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास वो नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चिली का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। और यहाँ पे चम्मच की मदद से मैं इन सबको इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ एक दूसरे के साथ। तो चलिए, अब हम बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने। और मैं क्या करूँगी, बड़ा बनाने के लिए अपने हाथों को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी। और ग्रीस करने के बाद अपने हिसाब से मनचाहा मुताबिक आप इसको सेव कर सकते हैं। आप कितना पतले हैं, कितना मोटा खाना चाहते हैं, या आप उसका शेप किस तरह से रखना चाहते हैं। मतलब आप रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप का लिया हुआ है, एक क्लासिक शेप है। तो देखिए, और हाँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। तो चलिए, मैं बाकी सारा अपना बड़ा रेडी कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना जो बड़ा है उसको मैंने रेडी करके रख लिया है। और तलने से पहले इसको आप फ्रिज के अंदर 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो तेल को मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, और इसको मैंने क्या किया है कि बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको गर्म किया है। ऐसे धुआंधार गर्म नहीं करेंगे आप, मतलब हल्का गर्म करेंगे। और उसके बाद हम अपना जो बड़ा है इसको छानेंगे, क्योंकि इसमें पकने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, सारा चीज़ पहले से ही पक चुका है। तो बस इसलिए मैंने इसको मतलब मीडियम हाई पर इसको रखा है। और लगभग
एक एक मिनट लगेगा एक एक मतलब प्याज को फ्राई करने के लिए। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपका बड़ा बन के रेडी हो जाता है। जो भी आपका रहता है सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप जब इसको डीप फ्राई करेंगे तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए मैं अपना दूसरा बैच भी इसके अंदर डाल रही हूँ और ये भी बन के हमारा बड़ा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो मैं फाइनल अपना लास्ट बैच भी इसके अंदर ऐड करूँगी और फिर इसको बाहर निकाल लूँगी। सो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर कुछ ना कुछ इसको आपको सीखने को मिले होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, सामने से मैं इसको आप दिखाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यमी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ज़रूर इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हेल्दी भी रहता है। बस आपको आलू को देखना है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, आलू वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप आलू को स्किप करके उसके ऊपर कॉर्नस्टार्च या फिर मैदा कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।